अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्लियोपैट्रा की प्रसिद्ध सुंदरता की दिनचर्या में सिर्फ 5 या 6 या 7 सरल स्टेप्स थे, तो आपको शायद इस बात का यकीन नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा, एक काउंसलर हूँ, एक थेरेपिस्ट हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ और 2 यूट्यूब चैनल हैं अब हमारे, बड़ी खुशी के साथ मैं बता सकती हूँ आपको और ये उम्मीद रखती हूँ कि जो भी हम करते हैं उससे आपकी ज़िंदगी कहीं बेहतर हो। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये जो हम हज़ारों रुपया खर्चते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स पे, स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे और हमें लगता है कि हमारी त्वचा जो बिल्कुल है क्लियोपैट्रा जैसी हो जाएगी, तो क्या ये संभव भी है? और अगर संभव नहीं है, तो हम ये पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? एक ऐसी दुनिया में जहाँ बताया जाता है कि हमें 15 तरह की अलग-अलग सीरम लगानी चाहिए और 8 तरह के अलग-अलग क्लेंज़र होने चाहिए हमारे साथ, कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट लेस इज़ मोर। वास्तव में कम ही से आता है। कई सालों तक कितनी रिसर्च होती है डर्मेटोलॉजिस्ट पे और स्किन केयर पे और मैं तो एक ऐसे देश में कई साल रही जहाँ वो इसको अब तो स्किन केयर का मतलब कहते हैं सारा दारोमदार उसी देश पे जो साउथ कोरिया है। और मैंने ये समझा है और वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितना महंगा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और कितने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो इंटरनल ग्लो है, जो आपका नेचुरल ग्लो है, वो किन चीज़ों से आता है और उनको हाईलाइट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक नेचुरल ग्लो लेने का, एक अच्छी तरह से खूबसूरत दिखने के कारण क्या क्रीमों से आते हैं, क्या मेकअप से आते हैं या उसके पीछे कोई और दबे हुए राज़ हैं? तो पहली बात जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि आपने लास्ट अपना ब्लड टेस्ट कब कराया था? कुछ साल पहले की बात है। एक दिन मेरी सिस्टर मुझसे कहती है कि तुम ना बिल्कुल ही पीली लग रही हो। तो मैंने कहा, हैं? मैं तो पीली लग रही? मैंने इतना वो देखा, मैंने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक लग रही हूँ। कह रही नहीं, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। और मैं बहुत थकान महसूस करती थी। आई वाज़ नॉट एबल टू वर्क वेरी वेल। आई वाज़ नॉट वेरी हैप्पी ऑल्सो। और मेरी प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत कम होती जा रही थी। मैं बहुत प्रोडक्टिव इंसान हूँ। मैं बात काम बहुत जल्दी करती हूँ, बहुत जल्दी उठती हूँ और मैं इसमें बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं अपना शेड्यूल बहुत अच्छे से मेंटेन करती हूँ, बट फॉर सम रीज़न आई वाज़ नॉट एबल टू डू इट। तो उसने कहा कि चलो एक बार एक ब्लड टेस्ट करा लेते हैं और मुझे तो ब्लड टेस्ट करने में भैया बहुत डर लगता है। बट एनीवेज शी इंसिस्टेड और हमने एक ब्लड टेस्ट कराया। टू माय अटर शॉक मेरा ब्लड टेस्ट जब हुआ तो उसकी हीमोग्लोबिन का लेवल 5 था और डॉक्टर ये सुन के हैरान था कि मैं खड़ी कैसे हूँ। उनके हिसाब से अगर इसका हीमोग्लोबिन 5 है उसको तो खड़े-खड़े बेहोश होना चाहिए और मुझे उन्होंने इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने को कहा और मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया। उसके बाद उन्होंने मुझे आयरन टैबलेट्स दी जिसको मैंने काफ़ी महीनों तक खाया एंड देन इवेंचुअली माय ब्लड लेवल माय हीमोग्लोबिन वेंट अप टू 12। हम जब किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं तो उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? वुमेन बाय एंड लार्ज अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करती और क्योंकि वो फोकस नहीं करती, वो ये नहीं रियलाइज़ करती कि अगर उनका हीमोग्लोबिन कम है, वो जितना काम कर रही हैं उससे थकान ज़्यादा होगी, तो उनका स्किन कैसे ग्लो कर सकती है? एक्सक्यूज़ मी। कैसे स्किन अच्छी हो सकती है? क्योंकि हर चीज़ की एक नींव होती है और उस नींव को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपना ब्लड वर्क सबसे पहले कराएँ। तो उसमें ₹100 लगेंगे, ₹500 लगेंगे, इट डज़ नॉट मैटर। बट गेट योर ब्लड टेस्ट डन टू नो कि आपकी बॉडी में किसी मिनरल की, हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है। दूसरी बात, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स यू कैन डू अबाउट योर स्किन केयर इज़ टू अंडरस्टैंड योर जीन पूल। आपके जीन्स क्या हैं? अब मैं गोरी, है ना? ऐसा तो है नहीं कि मैंने चाहा कि मैं गोरी हो जाऊँ तो मैं गोरी हो गई। ना तो मैंने फेयर एंड लवली लगाई। बाय द वे फेयर एंड लवली आपको लॉन्ग रन में काला बनाती है। ये रिसर्च प्रूफ कर चुका है, आपको गोरा नहीं करती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस बात का कॉम्प्लेक्स लोगों को क्यों होता है कि हम काले हैं। मैं अफ्रीका में कई साल मैंने काम किया, वहाँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई जो खूबसूरत लोगों को देखा, उनकी स्किन टोन एक्चुअली ब्राउन थी या उनकी स्किन टोन जो थी वो ब्लैक लेवल थी। मैं ये नहीं कह रही गोरे लोग सुंदर नहीं होते, लेकिन ये मानना कि सिर्फ गोरे होने से ही हम सुंदर दिखते हैं, इस माइंडसेट को चेंज करने की और भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट से चल रहे हैं कि मैं तो काली हूँ या मेरा रंग जो है वो गेहुआ है, तो मैं तो सुंदर ही नहीं लग सकती, तो आपने तो वैसे ही अपने प्राकृतिक सौंदर्य को, अपने ग्लो को खत्म कर दिया। ये माइंडसेट रख के कि बिकॉज़ आई एम डार्क, बिकॉज़ आई एम नॉट फेयर, मैं
गोरी नहीं हूँ इसलिए मैं सुंदर नहीं हूँ। और हमारा समाज पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में ये कीड़ा है कि अगर हम गोरे हैं तभी हम सुंदर लगेंगे। इतना दकियानूसी ख्याल देंगे। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो आप उसको चेंज कर दें। आपका प्राकृतिक ग्लो कभी आएगा ही नहीं क्योंकि आप अपने आप को पसंद ही नहीं करते। तीसरी चीज, अगर आप कॉन्स्टेंटली जिंदगी में कुड़ते रहते हैं, जिंदगी में वरी करते रहते हैं, जिंदगी में सारा टाइम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, सारा टाइम ये कहते हैं हाय मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो मेरा प्राकृतिक ग्लो तो गया तेल में, absolutely gone with the wind flying away to glory, because you are not how you compare yourself with anybody else. You are an individual जिसकी यूनिक क्वालिटीज हैं, यूनिक एबिलिटीज हैं, यूनिक पर्सनैलिटी है। जिस भगवान ने हम सबको बनाया है, कौन से दो लोग अनलेस दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस एक साथ एक जैसे लगते हैं? नहीं लगते ना। क्यों? क्योंकि वो चाहता है ये हम समझें कि हम सब स्पेशल हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि आप स्पेशल हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि आप जैसे भी हैं उन गुणों को उभारें। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपनी फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के सर्कल में, आपकी जिंदगी में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिनको आप बेहद प्यार करते हैं, कभी आपने ये चिंता की है कि वो उनकी शक्ल कैसी है या उनके घर पे कितने पैसे हैं? वो चीज़ें आपको मैटर नहीं करती ना। आपको क्या मैटर करता है? वो आपका ध्यान रखते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो जब हम फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं देते ना और ऊपरी चीजों पे, तह पे, ऊपर की तह पे ध्यान देते हैं ना, सो इंटरनली हम हील नहीं करते अपने आप को। हम बिल्कुल भी अपने आप को डेवलप करने की, अपने आप को अंडरस्टैंड करने की, अपने आप को अप्रिशिएट करने की एबिलिटी को खो देते हैं। और अगर आप अंदर से खो रहे हैं तो आपके चेहरे पे ग्लो कैसे आएगा, आप ये मुझे समझाते हैं। एक और चीज, जो भी शक्ल आपको भगवान ने दी है, जैसी भी कॉम्प्लेक्शन दी है, जैसी भी आंखें दी हैं, मेरा नोज जो है, मेरा जो नाक है, मेरे को बचपन में लोग चिढ़ाते थे मेरा नाक पकौड़े जैसा है। मेरे को तो पकौड़े जैसा नाक बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही क्यूट टाइप का लगता है मुझे अपना नाक। आपको मिरर में जाके देखें, आपको अपने चेहरे पे क्या चीज अच्छी लगती है। मेरी आंखें अंदर धसी हुई है, बट मेरी आंखों का कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। Got your guys? तो आपकी जिंदगी में आपने कभी ये सोचा है आप में क्या खूबसूरत चीज है आपके चेहरे पर? आपने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तो बर्बाद ही कर दी अपने आप को क्रिटिसाइज करने ने। मेरे में तो ये अच्छा नहीं है, मेरे में तो वो अच्छा नहीं है, उसको देखो इतनी सुंदर है, उसको देखो इतनी गोरी है, उसको देखो उसके पैर हेलो, जो आपको मिला आपने क्या उसका ध्यान रखा? क्या आपने उसको एनहांस करने की कोशिश की? उसको तो आपने एनहांस नहीं किया। आपने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उस चीज में लगाने में, अपने आप को नीचा दिखाने में। क्योंकि मैं तो अच्छी लग ही नहीं सकती ना, मैं तो गोरी नहीं हूँ। क्या ख्यालात हैं हमारे, और हम उन ख्यालात को लेके जिंदगी रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं। ये नहीं जानते जिंदगी तो चली जा रही है और हम वो तो समझ ही नहीं पाए जिसके लिए हमारे थे। तो अब आपके पास जो है उसको ठीक करने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं? पहली बात बहुत जरूरी है, आपका हाइड्रेशन लेवल क्या है? आवर बॉडी इज 80% वाटर। आप कितना पानी पीते हैं? आप दिन में कितनी बार पानी पीते हैं? और आप अपने वेट के हिसाब से क्या बराबर पानी पी रहे हैं? अगर आप पानी अच्छी तरह से पी रहे हैं तो दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन द नेचुरल ग्लो ऑफ योर स्किन। नंबर 2, आप सुबह उठकर क्या अपनी स्किन को क्लीन करते हैं? अगर आप क्लीन करते हैं तो आप केमिकल्स तो नहीं ज़्यादा यूज़ करते? क्लीन करने के लिए अगर आप थोड़े से चाची के दाने लेके उसको रगड़ें और अपने चेहरे पे अच्छे से रगड़े, डेड स्किन निकल जाएगी। आप बेसन ले लें, बेसन के अंदर थोड़ी सी हल्दी या मलाई मिला लें या दही मिला लें, उससे उपटन लगा लें, उससे भी मिट जाएगी। अगर आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को ड्राई ना करे वो लगा लें, उससे भी आपकी स्किन साफ हो जाएगी। तो आपको अपनी स्किन को क्लीन ज़रूर रखना है। कॉमन सेंस की बात है। दूसरी चीज, जब आप हमें स्किन की बात करते हैं तो हमारा जो देश का क्लाइमेट है, इट इज अ वेरी हॉट क्लाइमेट। वी हैव अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन मोस्ट ऑफ इंडिया, अनलेस आप हिमालयास में रहते हैं। हमको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है। फेयर एंड लवली खरीदें या ना खरीदें, उससे आपकी स्किन को असर होगा नहीं ज्यादा। लेकिन अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन डिसकलर होनी शुरू हो जाएगी।
डिस्कलरिंग का मतलब ये है आपकी स्किन पैची हो जाएगी। तो सनस्क्रीन लगाना मत भूलें। अब कई लोग क्या करते हैं, सुबह मेरे को भी ये नहीं पता था एक्चुअली, कई लोग सुबह सनस्क्रीन लगा लेते हैं और उसके बाद वो लगाते नहीं है, बट अपेरेंटली सनस्क्रीन हमें रिपीट करनी चाहिए हर 4 घंटे के बाद, क्योंकि उसका असर खत्म हो जाता है। अब सनस्क्रीन का जो SPF स्केल होता है वो हमें 100% 40 से ऊपर का ही लगाना चाहिए, उससे कम लगाइए तो फायदा ही नहीं होता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर रोज करनी चाहिए। हफ्ते में एक बार आपको जरूर कोई मास्क लगाना चाहिए। आलू कद्दूकस करके लगा लीजिए, खीरा कद्दूकस करके लगा लीजिए। यू डोंट, गूगल कर लीजिए होममेड रेमेडीज। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो चीजें मैं लगाती हूँ मैं आपको जरूर बताऊंगी। और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप अपने स्किन का ध्यान रखते हैं, जब आप मिरर में देखते हैं, तो उस वक़्त आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आप क्या सोचते हैं अपनी शक्ल को देख के? क्या आप अंदर से कोह रहे होते हैं या आप कहते हैं, "आई एम ब्यूटीफुल, आई लुक नाइस, आई हैव ब्यूटीफुल आईज़, आई हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल"? आपकी अंदर का जो कन्वर्सेशन है वो सबसे ज्यादा आपके प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाता है। और एक और चीज जो आप कर सकते हैं, जब भी आप अपना मॉइस्चराइजर लगाएं, यू ट्राई टू डू सम सॉर्ट ऑफ अ फेशियल मसाज। जितने भी आप प्रोडक्ट्स खरीदेंगे उनका कोई असर नहीं होगा जब आप अच्छी तरह से अपनी स्किन का रोज ध्यान नहीं रखेंगे। इट इज द कंसिस्टेंसी एंड द हार्ड वर्क दैट विल पे ऑफ। और सुंदर त्वचा का एक और बहुत जरूरी एक मंत्रा जो है वो है, आप नींद कैसी लेते हैं। नींद आपकी त्वचा का प्रमुख मरम्मत का समय होता है। गहरी नींद के दौरान आपका शरीर ग्रोथ हार्मोन्स पैदा करता है और त्वचा की इनको एनर्जाइज करता है, उसको नए सेल्स बनाता है। 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप होना का एक गोल होना चाहिए आपकी लाइफ में। और आप देखेंगे कि अच्छी रात की नींद के आराम के बाद आपकी त्वचा बहुत खूबसूरत लगती है। इट इज रियली 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 नाइस। आप डाइट क्या खाते हैं? क्या आप जामुन खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं? अपनी डाइट में चावल और आटा कम करने की कोशिश करें, बिकॉज जितना आप चावल ज़्यादा खाएंगे, जितना आप आटा ज़्यादा खाएंगे, आप एक हेल्थ रिस्क पे बढ़ जाते हैं जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। और इंडिया वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, क्योंकि हमारा जो खाना है वो कार्ब रिच ज़्यादा खाना है। क्या आपको मालूम है कि बासमती चावल में, 100 ग्राम बासमती चावल में 10 चम्मच चीनी होता है? हमको मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं। आटे में भी उतनी ही चीनी होती है। तो आटा और चावल अपनी उस खाने में से कम करें और हरी सब्जियाँ, छोले, राजमा, दही, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, सैलेड ज़्यादा खाएँ। अगर हम फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे तो आपका प्राकृतिक ग्लो बढ़ेगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर आप एक्सटर्नल्स पे फोकस करेंगे, जिंदगी के जो फंडे है ना वो बहुत ही सिंपल हैं। चाहे आप अपनी जिंदगी की फाइनेंशियल सिचुएशन को देख लें, चाहे आप अपनी जिंदगी के रिलेशनशिप्स को देख लें, चाहे आप अपनी जिंदगी को अपने नजरिए से देखें, अगर आप मूलभूत चीजों पे फोकस करेंगे, जो फंडामेंटल्स हैं उन पे फोकस करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आप एक्सटर्नल चीजों पे फोकस करेंगे, ना तो वो आपको परमानेंट खुशी देगी, ना वो परमानेंट आपको आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि आपको तो काम अंदर करना है, बाहर तो काम बहुत कम करना होता है। सो वही प्रिंसिपल आपकी स्किन पे भी लागू होता है। आपको अंदर से अपनी स्किन को नरिश करना है, आपको अंदर से अपने ऊपर काम करना है। और जब आप अंदर से काम करेंगे तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी लगेगी। मैं कई बार जब मैं कोरिया में रहती थी तो हमारे भी कोरियन लड़के थे, "हाँ यार, तुम्हारी स्किन कितनी सुंदर है, यू हैव गॉट सच ब्यूटीफुल लाइक अ बेबी यू हैव अ स्किन"। तो हमेशा हंसती थी, कहती थी, "हमारी स्किन जो ऐसी है ना, ये हमारी जनरेशन से हमारी स्किन ऐसी ही है। उसके भाई की देखो, उसकी भी स्किन वैसी है, उसकी मदर की देखो, उसकी स्किन भी वैसी है। और उनका जो खाना है, कोरियन खाने में इतना कोलेजन होता है क्योंकि वो सी फूड खाते हैं, फर्मेंटेड फूड, किमची जैसी चीजें खाते हैं। ये फूड इज वेरी नरिशिंग और तेल नाक की चीज तो बहुत ही कम होती है आपके खाने में। तो अपने पे एक्सटर्नल्स पे ना फोकस करके, हजारों लाखों की क्रीम्स ना ला करके,
जो आप इंटरनली अपने पे काम करते हैं उस पे ज़्यादा फोकस करिए। ये मत सोचिए कि मुझे 2 डिग्री फेयर होना है। ये सोचिए कि मुझे अपनी त्वचा क्लीन करनी है। ये सोचिए कि मेरी त्वचा का कलर जो भी है उसमें मुझे ग्लो लाना है। मेरे को अपनी क्वालिटीज़ को निखारना है। क्योंकि जो मेरी दादी एक बहुत सुंदर कोट बोलती थी, पंजाबी का कोट है। वो कहती थी, "चम किसनों नहीं प्यारा हुंदा, कम प्यारा हुंदा है।" चम मीन्स चमड़ी। जो चमड़ी है ना, वो किसी को पसंद नहीं होती। एक दिन चमड़ी का असर रहेगा, दूसरे दिन रहेगा। उसके बाद काम जो है, जो आप काम करते हैं, जैसे आप इंसान हैं, वो ही आगे तक आपको आगे लेके जाता है। तो इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझिए और अपना रख-रखाव रखना has more to do with your personality. It has more to do with how you think. It has more to do with your mental health. जब ये सब चीज़ें सही होंगी, आप कुछ भी नहीं बनाएंगे ना, तब भी आप अच्छे लगेंगे और आपको अंदर से इतनी खुशी होगी कि खुशी आपसे खुशी मांगेगी। ये मेरी गारंटी है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जल्दी ही मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है। आप में से जितने लोग मुझे डीएम कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम कोर्स के बारे में बताइए, इट विल बी लॉन्च्ड इन दिस मंथ। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। और वो जैसे ही लॉन्च होगा, आपको इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा। आपको जो लोग मेरे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको तो मैं पर्सनली मैसेज करूँगी, यूट्यूब पे वीडियो पे आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आ जाएगा। और अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चैलेंज दिख रहा है, तो मेंटल हेल्थ का चैलेंज है, रिलेशनशिप का चैलेंज है, पेरेंटिंग का चैलेंज है, आपको अनहैप्पीनेस है, आप अपनी ज़िंदगी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे साथ 1 टू 1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप अपनी ज़िंदगी का ज़िम्मा उठा सकते हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, तो आप मेरे साथ कॉल बुक करिए एंड वी विल हैव अ 1 टू 1 चैट विद ईच अदर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।